Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सर, इस कमरे से बदबू आ रही है। दरवाजा खोलो। ओके सर। ओके सर। तोड़ दो। यस सर। साफ साफ मर्डर है सर। खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई है। हाँ, एक एक चीज का मुआयना करने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज ओके सर। दो। और ये जो नाखून में खून जमा हुआ है, ये इसका डीएनए टेस्ट हो। ओके सर। एक ही नंबर से 20 मिस कॉल्स, स्वीट हार्ट के नाम से नंबर सेव है। आज की माशूकी का चक्कर लगता है सर। लड़की का लिबास भी कुछ कह रहा है। लड़की लगती है सर। लिबास देखकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दिया करो। सॉरी सर। ये फ्लैट आपका? नहीं, इस फ्लैट का मालिक तो अमेरिका में रहता है, दोस्त है मेरा। चाबी तो तुम्हारे पास है ना? जी, चाबी मेरे पास है। लड़की को फ्लैट किराए पर तुमने दिया था? नहीं, मैंने तो चाबी स्टेट एजेंसी वाले को दी थी। क्यों? वो फ्लैट के मालिक ने कहा था, जब तक मैं बाहर हूँ तुम फ्लैट किराए पे दे दो, ताकि बिजली गैस चालू रहे और तुम्हारी जेब भी गर्म रहे, है ना? सर, मुझे क्या मालूम था कि फ्लैट में ये सब हो जाएगा। थाने चलोगे तो सब पता चल जाएगा। एक लड़की को जाने बगैर फ्लैट किराए पर किस तरह देते हैं? सर, मैं बीवी बच्चों वाला हूँ, मेरी थोड़ी इज्जत है। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम्हारा थाने आना जाना लगा ही रहेगा। सर, लड़की के पर्स से एनआईसी मिला है। लड़की का नाम अदीला है, शादीशुदा है सर। स्वीट हार्ट के नाम से जो नंबर सेव है उसके शौहर का है। ओह, आई सी। सर, मिस कॉल से 10 मिनट पहले लड़की की किसी से फ़ोन पर बात हुई है। जुनेद, यस सर। नंबर ट्रेस करो। ओके सर। सर, नंबर तो बन जा रहा है। रहमान साहब, आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। बाकी तफ्तीश थाने में होगी। आ गए। कब से आपका वेट कर रही हूँ। हाँ यार, वो ट्रैफिक जाम में फंस गया था थोड़ा। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। कहीं जाना है? कहीं जाना है? अरे कल ही तो आपने कहा था कि डिनर पे जाना है। हाँ, याद आया। आप फटाफट तैयार हो जाइए, मैंने आपके कपड़े प्रेस करके वॉशरूम में हैंग कर दिए हैं।
ठीक है, चेंज कर रहा हूँ, तुम भी फौरन चेंज कर दो। क्यों, क्या हुआ? जीन्स टी शर्ट में अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती हो, लेकिन वहाँ और भी लोग होंगे। अब होटल में हर कोई तुम्हें पलट पलट कर देखेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ तुम ये बेहुदा लिबास चेंज करो। इफ़ी, लोग मुझे मुड़ मुड़ के पलट पलट के देखें, मैं यही तो चाहती हूँ। और वैसे भी आपने मुझे ऐसे ही ड्रेस में पसंद किया था। अदीला, शादी से पहले की बात और थी। अगर वहाँ कोई मेरा जानने वाला तुम्हें इस ड्रेस में देख लेगा तो पता नहीं क्या क्या बातें बनाएगा। तुम समझा करो प्लीज यार। अजीब दुनिया है। शादी से पहले अम्मी अब्बू कहते थे कि ऐसे ड्रेस शादी के बाद पहनना, और अब तुम और ही बातें कर रहे हो। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि इस लिबास में मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं नहीं चाहता कि हमारा वहाँ लोग मजाक उड़ाएं। तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, लेकिन मैं तो अकेले जा सकती हूँ ना। और वैसे भी तुम थक गए हो, आराम करो। अदीला मेरी, मैं जा रही हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि इस लिबास में मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं नहीं चाहता कि हमारा वहाँ लोग मजाक उड़ाएं। तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, लेकिन मैं तो अकेले जा सकती हूँ ना। और वैसे भी तुम थक गए हो, आराम करो। अदीला मेरी, मैं जा रही हूँ। खूबसूरत लड़की, वो भी तन्हा माहौल में। बॉयफ्रेंड से नाराजगी चल रही है क्या? नहीं मिस्टर, मैं लड़की नहीं हूँ। तो फिर चुड़ैल होगी हैं? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। ओह, श्योर नहीं है क्या वो किसी और लड़की के साथ? शट अप। मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, लेकिन तुम तो सोच सकती हो ना किसी और के बारे में। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ मैं। तो फिर वो तुम्हारे साथ आया क्यों नहीं? वो ऑफिस से थका हुआ आया था। थका हुआ आदमी? ए सुनो, मजाक कर रहा था यार। वैसे सच पूछो तो शौहर को इतना प्यार करने वाली लड़की मैंने पहली बार देखी है। अब तो देख ली ना, अब निकलो। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मैं एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता हूँ। बाय। यार अदीला, तुम कहाँ थी? नाराजगी अपनी जगह, लेकिन तुम फोन तो उठा सकती हो। नाराज होती तो वापस नहीं आती। I'm sorry यार, वो उस वक्त गुस्से में मैंने पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया। इफ़ी यार, मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ। मैं मॉडलिंग से कमाना चाहती हूँ। तुम्हारा हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। तुम इतनी मेहनत करते हो और हमारे पास ना घर है और ना ही गाड़ी। अदीला, हम इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे। नहीं, अभी करो। यार ये मॉडलिंग एक्टिंग की फील्ड अच्छी नहीं है। फिर तुम्हारा बॉस और वो तुम्हारी जो दोस्त है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, तुम्हें उसके पता है? हाँ पता है। तो क्या मैं तुम्हारी फील्ड को भी बुरा कहूँ? यार अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं। बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रही हूँ। देखो इफ़ी, तुम एक मर्तबा इजाजत दे दो, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊंगी। नहीं। तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है या मुझ पर? अदीला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इफ़ी, मैं तुमसे जितना प्यार करती हूँ तुम सोच भी नहीं सकते।
कल बात करेंगे, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। अच्छा सुनो, तुमने खाना खाया? नहीं। तुम बैठो, मैं गरम गरम रोटियां बनाकर लाती हूँ। ए मिस्टर, शौहर का मजाक नहीं, वो मेरा मजाजी खुदा है। वैसे एक बात कहूँ, जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था ना, किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी तुम। मेरी सहेलियां भी यही कहती हैं। और वैसे भी मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग का बहुत शौक है। देखो, शौक से बात नहीं बनेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी। शौहर नहीं मानता। अरे जब तुम सुपर मॉडल बन जाओगी ना, तो तुम्हारा यही शौहर दूसरों से कह रहा होगा कि शी वॉज माई वाइफ। शी वॉज नहीं, शी इज माई वाइफ। हाँ हाँ वही। वैसे एक मशवरा दूं? हाँ दो। इंसान ख्वाब देखता है ख्वाबों को पूरा करने के लिए। कभी कभी सख्त और तल्ख फैसले करने पड़ते हैं। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आई एम रेडी। What? तुम इस बेहुदा लिबास में मेरे साथ अम्मी से मिलने जाओगी? चीखो मत इफ़ी, चीखना मुझे भी आता है। अब मैं मजीद 1 मिनट नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। सॉरी यार, मैं हटो। अदीला, I'm सॉरी, मैं गुस्से में। मुझे ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना जो मुझे समझ ही नहीं सका। मेरा पूरा 1 साल जाया हो गया इफ़ी। I'm सॉरी यार। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ इट्स ओके यार, मैं गुस्से में था और मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि तुम नाराज हो? अच्छा मुझसे बात तो करो प्लीज। अच्छा अदीला, ये तो बता दो कि तुम जा कहाँ रही हो? मिस्टर इफ्तिखार, अब मैं इस कैद में मजीद नहीं रह सकती। हट जाओ मेरे रास्ते से। ये तो बता दो कि तुम जा कहाँ रही हो? Going to hell। जल्दी जल्दी में यही हो सका था। ये मेरे दोस्त का फ्लैट है, चाबी मेरे पास होती है, वो दुबई गया हुआ है। जब तक कोई और किराए पे ले लेंगे। थैंक यू यार। यार भी बोलती हो और थैंक यू भी बोलती हो। और वैसे भी अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? मेरा एक दोस्त है, उसके जानने वाला कोई फैशन फोटोग्राफर है। मैं बहुत जल्द उससे मिलके तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूंगा। अब इसके लिए तो थैंक यू कहने दो। अभी नहीं, जब थैंक यू का मौका आएगा तो मैं जरूर हासिल करूंगा। मोबाइल तुम्हारा ऑफ है? हाँ यार, वो रात भर इफ़ी की कॉल आती रही, मैंने स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा, मैंने फोटोग्राफर से बात की। अच्छा फिर? वो तुम्हारे कुछ स्नैप लेना चाहता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लेकिन एक मसला है यार। वो क्या? 2 लाख रुपए लेते हैं एक दिन की फोटोशूट का। 2 लाख तो बहुत ज्यादा है। अरे शुक्र करो कि वो पैसे लेता है। दूसरे तो जाने अच्छे फोटोग्राफर की बहुत डिमांड होती है। वो तो ठीक है, लेकिन 2 लाख बहुत ज्यादा है। मैं कहाँ से लाऊंगी? सुपर मॉडल बनने के लिए 2 लाख, वरना फिर। बकवास बंद करो सज्जाद। मैं 2 लाख अरेंज करती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। ओके, जितनी जल्दी हो सके बेहतर है।
बीवी घर छोड़कर चली गई, किसी के साथ भागी, कहाँ गई, कुछ पता नहीं, है ना? सर भागी नहीं थी वो, नाराज होके गई है। शाबाश, आफरीन है तुम जैसे मर्द पर जिससे एक औरत नहीं संभाली जाती। सर मैंने राब्ता करने की कोशिश की थी। मिस कॉल से तो यही पता चलता है। और फिर उसने राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। गुस्से में? जी। देखो ये जो स्टोरी तुम सुना रहे हो ना, ये 15 दिन पुरानी स्टोरी है, और इन 15 दिनों में तुम्हारा उससे या उसका तुम्हारे से कोई राब्ता नहीं हुआ, और तुमने किसी को बताया भी नहीं। सर 15 दिन नहीं, तीसरे दिन वो वापस आ गई थी। सरप्राइज। आओ अंदर आओ। ये तुम्हारा ही घर है और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। 2 दिनों में कितने कमजोर हो गए हो तुम। मुंह भी उतर गया है। अच्छा चलो तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना गरम करके लाती हूँ। तुम कहाँ गई थी? इफ़ी खुदा के लिए पुलिस की तरह सवालात मत करो। मैं आ गई हूँ ना, ये काफी नहीं है? मैंने पूछा तुम कहाँ गई थी और क्यों गई थी? सॉरी, मैं गलत थी। मैंने गलती की है। अब तुम मज़ीद शर्मिंदा करना चाहते हो तो कर लो। मैं तुम्हें शर्मिंदा करूंगा? हाँ? इफ़ी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जब तो वापस आ गई हूँ। अब तुम्हारी पसंद के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी, ठीक है? अब प्लीज मुस्कुराओ। कितना नादान था मैं भी। औरत जात को समझने का दावा करता था और अपनी बीवी को ही नहीं समझ सका। जब वो वापस घर आई थी ना, तुम्हारी जगह मैं होता ना तो साली को रज के धोता, सारी जिंदगी याद करती। सर उसके दिमाग में मॉडल बनने का भूत सवार था। मैं ऑफिस चला गया। उसने मेरे जाते ही अपने जेवरात जो मैंने दिए थे और कैश लेकर सब गायब हो गई। जब मैं ऑफिस से वापस आया तो लुट चुका था, बर्बाद हो चुका था सर।
FIR कटवाई थी? जी सर। सर अदीला का कुछ पता चला? हाँ, उसका मर्डर हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर के 20 मिनट बाद उसके साथ ज्यादती की गई। उसके नाखून में खून था। DNA रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि खून तुमने किया या किसी और ने। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों खून करूंगा सर? और वो मौत के बाद ज्यादती? ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा ना, जब तक तुम हमारी कस्टडी में रहोगे। चलो। कहाँ? सर मैंने मर्डर नहीं किया है। पता है, इसीलिए बचे हुए हो, वरना मुंह लाल हो चुका होता तुम्हारा। ये औरत जब जिंदा थी तब मेरी जिंदगी असाब में थी, अब मर गई है तब भी जिंदगी असाब में। इफ्तिखार साहब, तुम्हारी बीवी जैसी भी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक करैक्टर की बड़ी मजबूत औरत थी। सर मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तुम चाहो तो अपनी बीवी को दफना सकते हो। सिद्धार्थ तेरा नाम है? जी सर। सर आप लोग मुझे मार क्यों रहे हैं? ये नंबर तुम्हारा है? नहीं सर। झूठ बोलता है। सिम तेरे नाम पे और नंबर तेरा नहीं है। सर सिम मेरे नाम पर है। पर क्या चोरी हो गई? बेवकूफ समझता है मैं? सर सिम मेरे नाम पर है, पर वो मैंने दोस्त को दे दी थी। दोस्त को? कहाँ है साला दोस्त? सर वो तो दुबई गया। दुबई गया? जी। इतना मारूंगा अपने मुल्क का नाम भूल जाएगा। सर उसका नाम सज्जाद है। सज्जाद? किधर साला सज्जाद? खेलेंगे साला पूरा का पूरा। चल चल। तुम्हारी वजह से जिंदगी अजाब बन गई। रोज थाने जाता हूँ, हाजिर लगा के आता हूँ। अंकल मुझे क्या पता था कि वो क्या काम करती है। मैं तो बस तरस खा के ले आया। तरस का बच्चा। ज्यादा होशियार मत बनो, तुम्हारा भी हिस्सा था। तो करना क्या है? Hands up! मैं गोली मार दूंगा। गलती हो गई सर। गलती हो गई? कातिल? प्लीज सर, प्लीज। हम यहाँ बयान रिकॉर्ड कराओगे या थाने में? मैंने कुछ नहीं किया सर। सिम इसके पास थी सर। और उसी सिम से लड़कियों को ब्लैकमेल भी करता था। सर ये भी मिला हुआ है। वाह बड़े मियाँ, तुम भी निकले। हाँ तो तू बता, हैं? बता, क्यों मारा था? सब मैं सब कुछ सच बता दूँ साहब। अब तो काम हो जाएगा ना? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं डार्लिंग, ये तो जरूरी है। शुक्रिया तो तुम्हें अदा करना ही पड़ेगा। हाथ छोड़ो मेरे सज्जाद। अभी तो ये हाथ बहुत लोगों ने पकड़ना है। शहजाद, अंकल रहमान। हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं शोर मचा दूंगी। बचाओ बचाओ बचाओ।
गलती हो गई साहब, मुझ पर सवार थी। थाने चल, अभी तो तुम्हारे सर से का भूत उतार दें। चल। सर